हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। तो गाइस, आप लोगों को ये पता चल ही चुका होगा कि एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। और इसके बारे में मैं आज बात करने वाले हैं कि जो भी मतलब आपके मन में कन्फ्यूजन रहते हैं फॉर्म को फिलअप करने में, तो उसमें से आपको जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है सारा कुछ इस वीडियो पे एक एक करके कवर करेंगे। और जो भी मतलब आपकी मतलब क्वेरी होंगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी सारा कुछ सॉर्ट आउट करेंगे। तो बिना कोई देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। तो देखो, फर्स्ट नंबर में बात कर लेता हूँ। आपको जो भी नोटिस आई हुई पहले मैं उसको दिखा देता हूँ। ठीक है ना। जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है पहले मैं उसको दिखा देता हूँ, उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/6/2023 से लेकर के 21/7/2023 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/7/2023। मतलब इसका फॉर्म जो 21 तारीख 7वां महीना 2023 से एंड हो जाएगा। और इसमें बात करें कि पेमेंट आपका 22 तारीख तक कटेगा। 21 तारीख के बाद में एक दिन बाद तक पेमेंट कटता रहेगा। अब बात कर लेते हैं पेमेंट कितना कटेगा। तो देखो, पेमेंट कटेगा आपका 100 रुपये, वो भी 2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। मतलब जनरल और ओबीसी के मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये फीस रखी गई है। लेकिन अगर पीएच है, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, या आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप एससी एसटी हैं किसी भी, मतलब इतने लोगों का मतलब जो भुगतान है फीस है केवल ओबीसी और जनरल का, वो भी मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 26 तारीख 7वां महीना 2023 से लेकर के 28 तारीख 7वां महीना 2023 तक फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। जो एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा आपका सितंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो सारा कुछ ये था जो इन्होंने नोटिफिकेशन में जो आउट किया था वो आपको हमने ओवरऑल बता दिया। अब फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। जो फॉर्म आपको फिलअप करना है, तो सबसे पहला नंबर आपको ssc.nic.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है एसएससी के। और वहां आने के बाद में आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। देखो, मैं आपको डिनोट भी करता रहूँगा। यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ। ठीक है। न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको जैसे ही ऑप्शन मिलेगा तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सारा कुछ आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब वहाँ पे आकर के आप यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक, और यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट होगी उसमें पेज को ओपन कर देगा, फॉर्म को ओपन कर देगा। जैसे ही आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो मैं जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है। तो देखो, डू यू हैव आधार, अगर आपके पास में आधार है तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। अगर नो करते हो तो यहाँ पे आप इतनी टाइप की आईडी है इनको आपको डालना पड़ेगा। मतलब इतनी आईडी है, अगर आपके पास में आधार नहीं है तो कोई बात नहीं, इनसे काम चल जाएगा आपका। ठीक है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, स्कूल कॉलेज आईडी हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। मतलब इतने डॉक्यूमेंट आपके पास में हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास में आधार है तो आप यस आधार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार, यहाँ पे मतलब वेरीफाई करेंगे आधार को वेरीफाई करने के बाद में नीचे बढ़ेंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मतलब नेम, और इधर वेरीफाई नेम। तो यहाँ पे अपना जो भी नाम हो आपका वो डाल दीजिएगा। उसके बाद में नीचे मिलता है फादर नेम, या आपका डू यू हैव एनी नेम चेंज एनी नेम। ठीक है ना। हैव यू एवर चेंज नेम, आपको नो रहने देना है। अगर आपका नाम कोई दूसरा है तो ज़रूर रख सकते हो। ठीक है ना। तो हमने नो कर दिया है क्योंकि हमें ये ज़रूरत नहीं है। फादर्स नेम पे आपको यहाँ पे फादर्स नेम है, यहाँ पे फादर्स नेम डाल दीजिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा। यहाँ पे मदर्स नेम है, मदर्स नेम डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद में डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर दीजिएगा।
दोबारा से, मतलब एक बार डालिए दोबारा फिर से डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, मतलब आपको डबल प्रोसेस करने होंगे। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको भरने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि जो भी आपका बोर्ड है, जैसे कि मेरा बोर्ड यूपी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सेंटर है, तो वहाँ से आपको करना है। यहाँ पे एजुकेशन जो भी बोर्ड है आपको वेरीफाई कर लेना है, रोल नंबर जो है रोल नंबर को फिर से वेरीफाई कर लेना है। पासिंग ईयर है जो यहाँ पे, तो पासिंग ईयर जो भी आपका है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। और पासिंग ईयर डालने के बाद फिर से पासिंग ईयर को वेरीफाई कर देना है आपको। इतना सारा कुछ करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि और क्या करना है नीचे फॉर्म में। इतना करने के बाद मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना, ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी को डालने के बाद में स्टेट या यूटी परमानेंट एड्रेस, तो आपको स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं अभी फॉर्म को फिल करता हूँ, फिर आगे मैं सेव करके बताता हूँ। अब इतना करने के बाद में आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए एक बार फिर से आपको दिखाई पड़ जाएगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो इसे कंफर्म कर देंगे। अगर आपका सही है तो कंफर्म करिए, अन्यथा कैंसिल कर दीजिएगा, फिर से चेंज आउट कर सकते हैं। तो अब कंफर्म करने के बाद में जैसे ही कंफर्म होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल और सेव रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 40 डेज, अन्यथा के दौर पे आपका फॉर्म को फिर से कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या होगा आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं अपना रजिस्ट्रेशन संख्या। कॉपी करने के बाद में आगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल रजिस्ट्रेशन संख्या मिल पाया है। अब देखो मेल पे जाते हैं अपने, तो मेल पे भी हमको देखने को मिल गया है, जो पासवर्ड इसका है पासवर्ड देखने को मिल गया है। तो अब हम देखो सीधे लॉगिन पे जाएंगे, जो भी आपका लॉगिन आईडी होगी उसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में जो भी आपका पासवर्ड होगा, जो भी मतलब ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड आया होगा 0117 आया हुआ है इसका, ठीक है। इतना टाइप करने के बाद में आपका जो कैप्चा यहाँ पे लिखा हुआ है उसको फिल कर देना है, ठीक है। अब आपको कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आपका फिर से पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड जो आपका ओटीपी आया हुआ है उसको आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद में जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं यहाँ पे जो भी दिया गया है पूरे के पूरे फॉलो होने चाहिए। तो जैसे कि मैं टोटल जितना भी इन्होंने कहा है सारा कुछ फुलफिल करता हूँ मैं, ठीक है। तो फुलफिल करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मतलब पासवर्ड होगा वो शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। जैसे ही क्लोज करेंगे फिर से लॉगिन पेज पे पहुँच जाएंगे आप। लॉगिन पेज पे आने के बाद में जो भी आपकी लॉगिन आईडी होगी उसको उसी आईडी से लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे जो आपका पासवर्ड होगा पासवर्ड वो रख देंगे आप। पासवर्ड रखने के बाद में जो भी आपका पासवर्ड है उसको रखने के बाद में आप इसे लॉगिन करेंगे अपना कैप्चा फिल करके फिर से, ठीक है ना। तो मैं आपको A to Z बारीकी से बता रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है, अन्यथा ये 5 मिनट में फॉर्म पूरा फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अभी आपका एड्रेस जो भी है मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस है उसके बारे में पूछेगा। तो सारा कुछ पहले आपका जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन जो भी था उसको दिखा दिया, अगर गलती है तो अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो भी मतलब कैटेगरी है वो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तो सिटीजन ऑफ इंडियन। आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए पूछ रहा है, तो आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद में आर यू डिसेबिलिटी पर्सन, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आपके पास में कोई नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर नो करोगे तो हिडन हो जाएगा,
नीचे और आएंगे थोड़ा सा, तो आने के बाद में परमानेंट एड्रेस आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपके पास में जो परमानेंट एड्रेस है उसे आप फिल आउट कर दीजिएगा। जैसे कि मैं परमानेंट एड्रेस हमारा जो भी है मैं उसको फिल कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले फिल कर लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। अब देखो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में नो पे करोगे आप, तो डिसेबिलिटी का ऑप्शन हिडन हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस होगा उसको कम्युनिकेशन एड्रेस को डाल लेंगे। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो स्टेट आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट लोड हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लोड होने के बाद में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे क्लिक करेंगे, जो भी आपका पिन कोड है उसको भी डाल देंगे। और बाद में अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अगर सेम है तो यस कर दीजिए, अगर सेम नहीं है तो नो करिएगा। बाकी डिटेल सेम मतलब परमानेंट एड्रेस की भर दीजिएगा, मतलब प्रेजेंट एड्रेस की भर दीजिएगा। और इतना भरने के बाद में आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो सेक्शन है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब एक कंप्लीट होने के बाद में आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा, आपको डिक्लेरेशन कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के लिए आपके मेल पे OTP जाएगा, तो OTP जो भी मतलब जाएगा OTP यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब आपको OTP फिल करने के बाद में जो भी कैप्चा है, आपको OTP कौन सी फिलअप करनी है, चाहे मोबाइल की फिलअप करो या ईमेल की फिलअप करो, दो में से कोई भी OTP को फिलअप आपको करना पड़ेगा। OTP फिलअप करने के बाद में आपको कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे मतलब ओके का ऑप्शन, मतलब यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ओके के जो आपका ओके है उस पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको सीधे डैशबोर्ड पे भेज देगा। अब जो डैशबोर्ड पे है तो डैशबोर्ड पे आपको जो भी मतलब लेटेस्ट वैकेंसी चल रही होगी वही फर्स्ट पे दिखाई पड़ेगी। मतलब MTS नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC CBN एग्जामिनेशन, ये इतना आपको यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ तक आ जाओगे। देखो, जो फ्रेशर थे उनके लिए तो ये हो गया। अब फ्रेशर हो या ओल्ड वाला हो, ठीक है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन पहले से है, अब उन सभी के लिए एक ही प्रोसीजर होगा। अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखा देगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेंटर का नाम चुनने के ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आप सेंटर चुनना चाहो तो जो भी आपके नज़दीक पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरा सेकंड भी ऑप्शन है, तो मेरे सेकंड पे लखनऊ है पास में, तो लखनऊ कर लेता हूँ। फिर पास में आगरा पड़ता है तो मैं आगरा कर लेता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो प्रयागराज आगरा 19-20 एक बराबर है। आपका जो भी मतलब CBT एग्ज़ाम का क्या क्या मतलब होगा, मीडियम क्या होगा, तो हमने हिंदी रखा है। आप चाहो तो इंग्लिश रख सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब बात करें कि यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आप वेदर यू आर एंड एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नो करने के बाद में यहाँ पे लगभग टोटल ऑप्शन हिडन हो जाएंगे, एक दो कुछ छोड़ करके। जैसे कि डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन राइट एज पर पैरा 8, हमने नो कर दिया इसमें, मतलब हमें फिजिकल कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने नो पे क्लिक किया। अभी इसमें पूछ रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने नो कर दिया तो यहाँ पे रेज मतलब एज रिलैक्सेशन कोड हिडन हो गया। अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आ रही होगी, स्टेट UT या CCA, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने पे क्या क्या डालना है आपको, तो पहले देख लेना है कि वैकेंसी कौन सी किस में कितनी है, ठीक है। वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप लोग डालोगे या ऑल इंडिया MTS डालोगे अपने, या अपने मतलब स्टेट का डालोगे, जो भी है आप उसको डाल लीजिएगा। 11 से लेकर के 72 तक आपको कोड भरने हैं। बाकी नीचे जो बॉक्स मिलेंगे यहाँ पे उनमें आपको भरना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ तो 11 से लेकर के मैं 72 तक डायरेक्टली डाल देता हूँ। अगर चाहो जो भी मतलब आपके मन में हो, जो भी मतलब क्वेश्चन हो आपके मन में, वो ज़रूर उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो भी आपके मन में आए वो आप इसको फिल आउट कर लीजिएगा। अब मैं फिल करके फिर आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ।
अब आपका जितना भी प्रेफरेंस है आपने भर लिया, तो भरने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसमें आपको क्लिक करना है। जो भी मतलब आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं हाई स्कूल ही से ही डाल रहा हूँ फॉर्म, तो हाई स्कूल ही मैं सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है ना। फिर से मतलब पूछेगा 10th स्टैंडर्ड कर दूँगा। नीचे आपको मतलब स्टेटस, सेलेक्ट स्टेटस, मतलब आप पास हैं या फेल हैं, तो आपको पास्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पास पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपने जो रजिस्ट्रेशन पे डिटेल भरी थी हाई स्कूल की वो आपकी देखने को मिल जाएगा। अब परसेंटेज जो भी आपका वो फिल आउट कर दीजिएगा। जैसा कि मेरा 74 है तो मैं 74 कर देता हूँ परसेंट। और बाद में नीचे पूछता है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOP एंड TSOM, जो भी मतलब इनका नंबर है उसको दिखाया तो मैंने यस कर दिया इसको। मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, जो भी मतलब जॉब मिलती है अपॉर्चुनिटी के लिए, तो मैं उसको यस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना आपका जो भी मतलब फॉर्म था A to Z फिल हो चुका है, ठीक है। अब फिल होने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है, तो जो फ़ोटो है यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अब आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर का जो भी ऑप्शन मिलता है, तो अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो जो फ़ोटो होगा आपका 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होगा। तो अब आपको जैसे कि आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी कि फॉर्म को कैसे हम लोग मतलब फ़ोटो को कैसे छोटी करें, कैसे बड़ी करें, कैसे क्रॉप करें। तो क्रॉप तो आप नॉर्मली कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ़ोटो के लिए मैं आपको एक ऑप्शन ऑर्डिनरी बता देता हूँ। जैसे कि आपने इमेज को क्रॉप कर लिया, अब आपको बैकग्राउंड हटाना है तो रिमूव BG लिख देना है। रिमूव BG ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के बाद में आपको इस तरह का आपको साइड मिल जाएगा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। तो आपको बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको तरीके पे क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड करना है। रिमूव बैकग्राउंड पे अपलोड करने के लिए फ़ोटो मिल जाएगा। तो देखो मेरा इंटरनेट वीक है, इस वजह से हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, ठीक है। तो आपको देखो अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप लोग अपलोड इमेज करेंगे। जैसे ही आप अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा सीधे ब्राउज़र मतलब जहाँ पे भी इमेजेस रखी है वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं डाउनलोड से ऐसे ही ले लेता हूँ, रैंडम कोई भी इमेज हो मैं उसको ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इमेज हमारी अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गई। अब हमारा जो बैकग्राउंड था वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो गया। अब हमने इसको भरा था, तो अब हमें एडिट पे क्लिक करना है। तो एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे बैकग्राउंड के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड है ये चाहते हो तो ये तरह का चाहते हो तो कर सकते हो, या कलर चाहते हो तो कलर पे नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये मोबाइल में बहुत अच्छे से वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपको मैंने ये तरीका बता दिया आपको फ़ोटो को कैसे बनाना है, बैकग्राउंड कैसे हटाना है। तो बैकग्राउंड का प्रोसेस हो गया। अब आपको इमेज जो होगी आपकी मतलब 20 KB से 50 KB से बड़ी होगी। तो अब इसको डिक्रीज कैसे करना है, तो रिसाइज इमेज इतना ये क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ढेर सारी मतलब इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब देखो बात करें कि कौन सी मतलब साइट अच्छी है जो आपको अच्छे से मतलब रिसाइज कर सके। तो देखो सिंपल इमेज रिसाइजर, मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी साइट की, लेकिन जो भी मतलब जेन्युइन है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल इमेज रिसाइजर पे मतलब क्लिक कर देना है। जो भी आपकी इमेज हो परसेंटेज के हिसाब से आप उसे कर सकते हो। अगर इसे नहीं करना चाहते हो तो 1-2 और वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से आप सीधे KB डालोगे, कितनी KB की ज़रूरत है उतने में आपको मिल जाएंगी। जैसे कि एक रिसाइज पिक्सल्स, अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये भी आपको बहुत बेहतरीन वर्क करती है। यहाँ पे सबसे बेहतरीन यही है कि इसमें KB वाला सिस्टम है कि यहाँ पे KB कितना है कितना नहीं है, सारा कुछ आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। कितनी KB की इमेज चाहिए आपको, कितनी KB की इमेज नहीं चाहिए। देखो जैसा कि मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ओपन करता हूँ तो थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लेगा, थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा से ना के बराबर, इंटरनेट पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है
अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो भी एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, परसेंटेज पे इसमें नहीं है, यहाँ पे केबी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये केबी वाला सिस्टम है इसमें, तो केबी पे आप कर सकते हो, जो भी आप परसेंटेज चाहो उतना आप सेट करके कर सकते हो। तो आई होप आपको इमेज भी क्रॉप करनी आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म पे। तो आपको देखो 20 केबी की यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इमेज बना लेंगे चूज फाइल पे जहाँ पे रखेंगे वहाँ से आपको उठा लेना है। ठीक है, तो मैंने 37 केबी की बनाई हुई है, तो 20 से 50 के बीच में ही है हमारी इमेज आ गई। अगर आपकी इमेज या छोटी या तो बड़ी हो जाती है तो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब रही बात सिग्नेचर की, तो मैं सिग्नेचर भी उठाता हूँ। तो देखो सिग्नेचर हमारा उसी के नीचे है, मैंने उसको 10 से 20 केबी के बीच में ही बनाया, 14 केबी का हमने बनाया है। और इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका जो भी सिग्नेचर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपका सिग्नेचर भी हो गया, सब कुछ अपलोड हो गया। अब इसमें पूछ रहा है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन आफ्टर 21 अप्रैल। अगर आपने मतलब 21 अप्रैल के बाद में मतलब लेटेस्ट फोटो है तो आप यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस करिएगा तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में ZU जो भी आपका यहाँ पे दिखाई पड़े कैप्चा कोड उसको फिल कर देना है। अब कैप्चा कोड फिल करने के बाद में प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रीव्यू होने के लिए। तो देखो आपका जैसे ही प्रीव्यू किया आपने तो आपका फॉर्म इस तरह से आपको प्रीव्यू पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको प्रीव्यू पे देखने के लिए जितना भी सारा कुछ आपने डिटेल भरी होगी सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर सही है तो आप सबमिट करिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो एडिट या मॉडिफाई पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखो मैं ये हमारा सब कुछ सही है तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको एक मैसेज देखने को मिलता है कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिटन, सो चेक ऑल डिटेल केयरफुली, क्लिक ओके इफ़ यू वांट टू सबमिट। अगर आपने क्रॉस चेक कर लिया है तो ओके पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है ना, अब देखो आपको फॉर्म को प्रिंट करने के लिए बोल रहा है तो आप प्रिंट कर लीजिएगा। पहले आप प्रिंट कर लीजिएगा फॉर्म को। तो देखो यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म जो भी है आपका प्रिंट हो जाएगा। अब बात करें कि जो भी मतलब आपके पास में कोई भी मतलब फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि नो डाटा अवेलेबल इन टेबल। अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो लास्ट स्टेज पे मैंने उसको रिजेक्ट किया है, इस वजह से कि प्रॉब्लम है, मतलब फाइनल सबमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको 110% उसको रिजॉल्व करने का प्रयास जरूर करूंगा। अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, पैसे नहीं काट पाते तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फॉर्म को आपको फिल करके फीस के सेक्शन पर रोक दूंगा उसको जा करके, और फीस के सेक्शन पे आप लोग फीस काट लीजिएगा अपने पास से, मैं उसको सारा कुछ सिस्टम आपको बता दूंगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी और डाउट है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।